हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। जेबीटी एसएससी का जो पेपर हुआ है चंडीगढ़ में, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। और जो नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कट ऑफ वगैरह इसमें मैं आपको बता दूंगा। तो ये पेपर कल हुआ है, तो इसमें क्वेश्चन यार लेवल काफ़ी अच्छा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, मेरी अगर आप प्रीवियस वीडियो उठा के देखोगे तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, एसएससी जो है वो खुद पेपर बनाती है और डिफ़िकल्ट पेपर बनाती है एज़ कम्पेयर टू जो जेबीटी का पहले रेगुलर हुआ था, उससे तो बहुत अच्छा पेपर लगा मुझे। जैसे क्वेश्चन देख लो, मैथ का क्वेश्चन। और मैंने स्टार्टिंग में मेरी वीडियो उठा के देखो, मैंने क्या बोला था, जो मैथ साइंस अच्छे से कर लेगा वो बाकी लोगों से ऊपर चला जाएगा। और इस पेपर में सेम ही हिसाब है। टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ो ना पढ़ो वो बात की बात है, लेकिन मैथ वगैरह के क्वेश्चंस इतने अच्छे पूछे गए हैं, तो मुझे लग रहा है कई बच्चों का तो टाइम ही नहीं बचा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो देख लो, एक क्वेश्चन है, मिसिंग टर्म बताओ। 5 का 150 है, 8 की क्या बनेगी? तो बताओ क्या बनेगी। अब आप सोचोगे 5 का तो भाई 150 कितना गुना हो गया, 30 गुना हो गया। 8 का 30 गुना करोगे तो 240 होना चाहिए। 240 तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है? सोच के देखो आप क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ सोच सकते हो आप। मैं तो वही आपको, मतलब अगर मैं बताऊं कि कैसे बना, 5 के क्यूब में 5 का स्क्वायर प्लस करके देखो। आई थिंक यही लॉजिक है। तो 8 के क्यूब में 8 का स्क्वायर प्लस करो, तो ये कितना बनेगा? 512 होता 8 का स्क्वायर, नहीं 8 का क्यूब। और 8 होटे 64, 6 576 बनेगा। तो इस तरीके से था क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 42 दे रखा, साइड इस रेशियो में दे रखी है, तो आसान क्वेश्चन था। परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ ईच साइड इज डबल। हर एक साइड को डबल करे तो परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा ट्रायंगल के एरिया में। अच्छा क्वेश्चन है भाई, इतना आसान नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं सोल्व नहीं करवा रहा इस पेपर को, कि आंसर की जल्दी आ जाएगी, 1-2 दिन के अंदर आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी साइट पे, तो वहाँ से अपने मैच कर लेना। और आगे कोई पेपर भी नहीं है, सोल्व कराने का मतलब नहीं है, लेकिन कट ऑफ का मैं प्रेडिक्शन आपको बता दूंगा। तो देखो, सारे क्वेश्चन अच्छे पूछे गए हैं। और मैंने जैसे मैथ के जो चैप्टर आपको करवाए थे या मैंने मेरे कोर्सेज में दिए थे, तो मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन पहले ही दिए थे। तो अगर आपने ढंग से तैयारी करी होगी तो आपके लिए बेटर रहेगा। और जो बिल्कुल हवा या बिल्कुल हलवा क्वेश्चन जिन्होंने करे हैं, बिल्कुल सोचा कि पता नहीं इतना आसान पेपर आएगा, तो उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा। जो एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए सही था पेपर। ठीक है, मिड पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग का बता रखा है, एक्स वाई दे रखा है इसका, एंड ये दे रखा है, बट विल द वैल्यू। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। x2 ये फैक्टर दे रखे हैं इसके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब इसमें क्या करते हैं, इसको पहले हम क्या करते हैं, जैसे इस एक इक्वेशन बना लेंगे। जब ये फैक्टर है ना, तो फिर क्या करते हैं हम, इसको फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस आर द फैक्टर ऑफ दिस। फिर इसको इससे भाग करके देखते हैं, फिर जो बचता है तो फिर हमें पता लगता है कि ये वाला चीज़ है, तो उसको रख के फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है। या इसको वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो आप, वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो। मतलब यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, -2 अगर यहाँ पे पुट करके देख लो तो उस तरीके से भी हो सकता है। ये स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब, इस तरीके के क्वेश्चन भी मैंने करवा रखे हैं, क्यूब रूट स्क्वायर रूट वाले। और ये वाला क्वेश्चन भी करवा रखा है पेपर में जो आया है। तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने करवा रखे थे। फॉलोइंग लिटरली वर्क डिड नॉट बिलोंग टू गुप्ता, गुप्ता पीरियड से क्या नहीं है, कालिदास ने लिखे ना। तो एक सेकंड, कहाँ गया, ये भी कालिदास ने लिखी है, ये भी कालिदास। अमर कोशा और चरक संहिता, चरक संहिता किसने लिखी? आचार्य चरक ने लिखी थी ना। व्हाट डज द इडियम ब्रेक आइस, ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? तो यार पेपर मुझे अच्छा लगा। आप भी कमेंट में मुझे एक चीज़ करते हैं, इसको ज़्यादा आगे ना बढ़ा के एक चीज़ करते हैं हम। ये राउंड वाला भी मैंने एक्सेल में बताया है ना आपको, ये फॉर्मूले वगैरह बताए थे मैंने। राउंड में क्या करते हैं, राउंड 27 का 0.567 को 1, मतलब एक इंटीजर तक आपने राउंड करना है। तो एक इंटीजर क्या होगा, इसमें 28 होगा, आपको राउंड करना। राउंड का मतलब क्या होता है कि आगे जो एक इंटीजर बनेगा उसकी वैल्यू तक लेके जाना, तो 28 बनेगा इसका आंसर। एक्सेल वगैरह ये तो सारे मैंने बहुत अच्छे से करवाए थे। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक जो मेरा ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहाँ पे मैं पोल डालूंगा, और भाई वहाँ पे आपने, अभी नहीं डालूंगा, पोल डालूंगा आंसर की के बाद। अभी तो देखो लोग धक्के से बोलेंगे मैंने 90 किए हैं, मैंने 100 किए हैं, फलाना किया है, लेकिन पेपर बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि कितने आपके आंसर ठीक हैं,
और फिर कट ऑफ का प्रिडिक्शन करेंगे। वैसे मेरे हिसाब से अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ ना, तो कट ऑफ जो है मेरे हिसाब से जाएगी वो 80 to 85 के बीच में जाएगी, क्योंकि पेपर अच्छा पूछा गया है। इसके बीच में जाएगी कट ऑफ मेरे हिसाब से। बाकी देख लेते हैं कितनी जा सकती है। पेपर सारा अच्छा पूछा गया, तो कमेंट में बताना आपने कितने अटेम्प्ट करे हैं इसमें। अष्टदाई किसने लिखी है? पानी ने लिखी है, तो आसान था क्वेश्चन। फेमस फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड इन मोहनजोदाड़ो किससे बनी थी? टेराकोटा से बनी थी ना। ये भी मेरे को लग रहा है मैंने जो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला कराया था उसमें से आ रखा है क्वेश्चन। उसका यूं का यूं क्वेश्चन है, मैं अगर अपने नोट्स में दिखाऊं तो आपको मिल जाएगा, यूं का यूं मिल जाएगा। डुप्लीकेट करना स्लाइड को एमएस पावर यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट भी डाले हुए थे भाई। इससे क्या होता है? सेंटर लाइन होता है इससे कंट्रोल डी से क्या होता है? फ़ॉन्ट होता है। वाई से क्या होता है? कंट्रोल वाई से अंडू, तो ये बचेगा। तो आप इसको वैसे भी कर सकते थे ना आप, मतलब ऑप्शन सेलेक्ट करके भी कर सकते थे। फिर ये पंजाबी का क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग सिस्टम। पेपर अच्छा लेवल है यार, अच्छा लेवल है। जो बच्चे बोल रहे थे कि पता नहीं कितना आसान आएगा, बेशक ये जो जॉब है कॉन्ट्रेक्चुअल है, हटाते ही हैं इसमें, बट क्वेश्चन अच्छे पूछे गए हैं। स्मॉल टेक्स्ट फाइल है क्रिएटेड बाई वेबसाइट, कोई वेबसाइट क्रिएट करती है, स्टोर्ड इन यूजर कंप्यूटर टेम्परेली फॉर दैट सेशन कॉल्ड। तो कुकी को हम डिलीट करते हैं, जब हिस्ट्री हम डिलीट करने होती है तो आता है ना उसमें डिलीट द कुकीज़, तो ये कुकी होता है। ये जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो उसमें एक टेम्परेरी कुकी बन जाता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन मेरे को अच्छे लगे भाई, पेपर मेरे को अच्छा लगा। कमेंट में बताना आपने कितने अटैम्प्ट करे, और मेरे हिसाब से मैंने जर्नली कट ऑफ बता दिए, इतने इसके करीब चली जाएगी। फिर भी जर्नली कट ऑफ इससे के करीब जाएगी। बाकी जब पोल करेंगे उसमें पता लग जाएगा, एक बार आंसर क्या आने दो, तो तब तक आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हो, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट बताऊंगा मैं आपको कि इतनी जा सकती है। पेपर मुझे अच्छा लगा। नागार्जुन सागर डैम कहाँ पे है? कृष्णा रिवर पे है। नीदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स, नीदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स, तो नीदर नोर ईदर और, या तो यह या वो जा रहे थे, है ना, या तो यह वो जा रहे थे, मतलब जो क्लोज वाला होता है उसमें वो होता है नीदर स्टूडेंट्स आर। नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाई 5 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइड बाई 5। आसान था ये, तो कुछ नहीं है। तो कमेंट में बता देना, मैं और ज़्यादा पढ़ नहीं रहा, मुझे पेपर अच्छा लगा और अच्छा पेपर था। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, आगे भी बता रहा हूँ। अब DTPSB में भी जैसे पेपर है ना भाई, पढ़ना आपको ज़्यादा पड़ेगा। आज के टाइम पे हर किसी बच्चे ने डिग्री कर ली है, JBT की भी डिग्री घर बैठे कर लेते हैं लोग, और साथ में SSC की तैयारी करते हैं। तो आने वाले जो ये बच्चे हैं ना, ये कंपटीशन बढ़ा रहे हैं ये लोग, और ये ढंग से तैयारी करके बैठे हैं। तो सरकारी नौकरी लेना इतना आसान नहीं है। अच्छे से पढ़ लो, अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनको अच्छा रखो, चाहे वो मैथ है चाहे वो कुछ भी है, उसको परफेक्ट करो, बिल्कुल SSC के हिसाब का कर लो, अगर आपको इन वाले पेपरों में भी सिलेक्ट होना है। और आगे कंपटीशन हमेशा अप ही रहेगा, चाहे अब DSSB की करो, जिस मर्जी की करो, ढंग से पढ़ लिया करो। अब जो बेसिक वाला है वो कहीं पे भी नहीं आएगा, तो ढंग से तैयारी कर लो। कमेंट में मुझे बता दो कितने आपने अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है।